समाज सेवी सह राजद नेता आदित्य केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उन्होंने पूर्व से तैयारी कर रखा था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा नए नियमावली लागू किए जाने की वजह से उनके मापदंड पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, जिस वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और जनता जनार्दन से उन्होंने इस बात के लिए अफसोस जताया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय में लाए गए नियम 2 बच्चे से अधिक बच्चे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके विरोध में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी चुनाव में इस नियम को लागू कर दे तो बेहतर है, अन्यथा जो समाज सेवा में अग्रसर है और जनप्रतिनिधि के तौर पर आना चाहते हैं उनके लिए न्याय उचित नहीं है। सभी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज बुलाई गई है। जैसा कि पता है सभी लोगों को कि नगर निगम का जो चुनाव है, नगर निकाय का, वो बहुप्रतीक्षित चुनाव जो है वो समय आ गया है, जिसके लिए काफ़ी समय से जो है बातें चल रही थी। और आज सभी लोगों का बुलाने का उद्देश्य ये है कि एक मैसेज जो है, क्योंकि एक विगत 9 महीने से जो है मैं काफ़ी मूवमेंट जो है मेरा रहा है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहा हूँ। और एक लोगों के बीच ये मैसेज था कि मैं भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी कर रहा हूँ, और बात भी सही है कि मुझे अपनी भागीदारी इस चुनाव में करनी थी, लेकिन जैसा कि अभी नया नियम आ गया है और उस नियम के हिसाब से जो है ये जो नियम है कि 2 से अधिक संतान जिसको है 2008 के बाद अगर तीसरी संतान है तो वो चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं प्रस्तुत कर सकते, तो उसी नियम को देखते हुए जो है मुझे अपने पैर जो हैं वो वापस लेने पड़े हैं। तो इस संदर्भ में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें जो थी कि अगर इस नियम को लागू करना था तो अगर हम लोगों को पंचायत का भी इलेक्शन हुआ, पंचायत वाले इलेक्शन में भी इस नियम को रहना चाहिए था। सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में ही इस नियम को लागू करना, और फिर अगर है तो फिर विधायक का चुनाव या सांसद का भी जो चुनाव होता है तो उस सब चीज़ों में अगर एक नियम अगर आता है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के साथ थे, हम लोगों ने भी अपनी काफ़ी तैयारी की थी, हमारे जितने भी मतलब शुभचिंतक हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सब उनकी एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद को जो है इस नियम के आने के बाद से काफ़ी झटका लगा है। और हमारी टीम जो है इस चीज़ों के ऊपर भी जो है मशविरा कर रही है कि हम लोग जो है मतलब इसके लिए हाई कोर्ट में एक रिट जो है वो दायर करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में तो अपनी भागीदारी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि रिट दायर करने के बाद भी एक समय लगता है, तो इस इलेक्शन में तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, पर आगे के लिए भी, और अगर करना ही है इस नियम को तो सभी जगह जो है ये नियम लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में ही ये नियम जो है लागू हो। तो मैं अपने जितने भी हमारे जो सपोर्टर हैं, जो शुभचिंतक हैं, जिनका प्यार और स्नेह मिला है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और मैंने हमेशा जो है मतलब ये काम किया है समाज सेवा के लिए, और आगे भी मैं इसी तरीके से जो है काम करता रहूँगा। ठीक है, इलेक्शन एक प्रक्रिया थी, मैं चाहता था कि कुछ एक पद पे, मेयर के पद पे आकर के जो है अपने पूर्णिया को और बेहतर बनाऊँ, और पूर्णिया मैं चूँकि यहाँ पे ही जन्मा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो एक था कि हमारा शहर जो है वो बहुत सुंदर जो है वो दिखे और बने। और अभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने भी अपनी अपनी भागीदारी दी है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है, तो सभी लोगों के लिए जो है मतलब मेरी शुभकामनाएं हैं कि बाकी जो भी लोग मैदान में हैं वो अपने आवाज़ को अच्छे से बुलंद करें, और जो भी बन करके आए मेयर, वो पूर्णिया के एक स्वच्छ छवि वाले लोग आएँ और पूर्णिया को जो है आगे ले। समर्थन की बात हम लोग को कहना जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख तक चलेगी। इसके बाद स्क्रूटनी वगैरह होने के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तो हम लोगों के साथ हमारे जितने भी और लोग हैं सब मिल बैठ करके एक राय विचार करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे स्वच्छ छवि के लोग जो है वो आए, जिससे कि पूर्णिया का जो है एक विकास जो है। अगर आपको तगड़ा न्यूज की खबरें अच्छी लगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइक बटन को क्लिक करें, साथ ही आसपास के नए खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।